हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और आज उसका थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी, ये 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। आज चौथी पीरियोडिक प्रॉपर्टी और ये लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आपके सिलेबस की। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है बेटा? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन electron is added to the outermost shell of isolated gases atom or ion। यह वह एनर्जी है जो रिलीज होती है। कब रिलीज होती है बेटा? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड गैस से एटम के आउटर मोस्ट शेल में ऐड होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन हम इनर शेल में नहीं ऐड कर सकते। कहाँ ऐड कर सकते हैं? आउटर मोस्ट शेल में। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन न्यूक्लियस का पॉजिटिवली चार्ज। अट्रैक्शन होता है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है। भाई यदि वो इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। यदि वो पहले से स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। यही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बात करते हैं बेटा। इस प्रोसेस के दौरान टोटल एंथैल्पी चेंज होता है। टोटल चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी में चेंज होता है, मतलब इनिशियल और फाइनल जो आपका स्टेट होगा उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है वह कहलाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो क्योंकि अट्रैक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मोर द अट्रैक्शन मोर द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी किसकी? इलेक्ट्रॉन लेने की। और जितना ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की होगी उतना ही मोर द एनर्जी रिलीज। मोर द एनर्जी रिलीज, इसके मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा कब होगा? जब एफिनिटी ज्यादा होगी, और एफिनिटी ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। हमने एक एग्जांपल लिया बेटा इसमें क्लोरीन का। क्लोरीन बेटा नेचर में Cl2 फॉर्म में मिलता है, लेकिन यहाँ बात की हुई है कि आइसोलेटेड गैस से एटम, यानी हम सिर्फ एक एटम की बात करेंगे। तो क्लोरीन का सिंगल एटम लिया है गैस स्टेट में, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया। जब इलेक्ट्रॉन बेटा ऐड किया तो आपको पता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कराया गया तो क्या हो गया? वह इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन प्राप्त हो गया उसको आर्गन का। तो क्योंकि बेटा उसका वो पहले से ज्यादा स्टेबल होगा, तो जब स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। तो फॉर्म करता है क्लोराइड एंड Cl माइनस, और साथ ही x किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। हमने x माना है, इसकी कोई वैल्यू होगी लेकिन यहाँ पर माना है कि x किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं 2 फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है इस तरह से कि यदि E मतलब ये फर्स्ट का मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बेटा? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसकी वैल्यू क्या है? उसमें जो वैल्यू आपका इधर लिखी होगी वो प्लस में या माइनस में, ध्यान रखना इक्वेशन में, यानी रिलीज होगी तो प्लस में, एब्जॉर्ब होगी तो माइनस में, उसी फॉर्म में होती है। क्या होगा आपका? प्लस x किलो जूल पर मोल। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। यहां क्या लिखा आपका? ये लिखा डेल्टा HEG, यानी एंथैल्पी चेंज। क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी चेंज का मतलब एंथैल्पी क्या बेटा आपका? डेल्टा लगा है, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में जो टोटल हीट कंटेंट में चेंज होता है वही कहलाता है आपका एंथैल्पी चेंज। और प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन करने में इनिशियल और फाइनल स्टेट में जो एंथैल्पी चेंज होगा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हो क्या रहा है? आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है। जब एनर्जी रिलीज होता है तो प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक। क्या होता है उसको बेटा? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? निगेटिव साइन होता है, इसीलिए आपका ये क्या है? माइनस x किलो जूल पर मोल। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए, यह प्रोसेस है, यह क्या बेटा? प्रोसेस है, और ये क्या है? एंथैल्पी चेंज है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, बस साइन डिफर होगा। दोनों की वैल्यू सेम होगी, बस साइन डिफर। मैंने लिखा है इसमें एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड गैस एटम इज मोस्ट ऑफ केसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में आइसोलेटेड गैस एटम में ऐड करते हैं तो वह प्रोसेस ज्यादातर होती है एक्सोथर्मिक। ज्यादातर क्या होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सेप्ट किसमें? इनर्ट गैसेस। क्यों ऐसा? क्योंकि इनर्ट गैसेस पहले से स्टेबल है
वह एक इलेक्ट्रॉन है उसमें हम ऐड करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन उनमें वो लेना नहीं चाहते, टेंडेंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, इसीलिए क्या होता है उसमें एक्सोथर्मिक नहीं होता। और दूसरा कौन है, दूसरा आपका है एल्कलाइन अर्थ मेटल। वहाँ भी क्या होता है बेटा, आपको पता है S2 कॉन्फिगरेशन होता है, NS2। भाई बेरिलियम का होगा तो 2s2, बेरिलियम का मैग्नीशियम होगा तो 3s2। तो एक जो आपकी S सबशेल है वह क्या है, कंप्लीटली फिल है, यानी वहाँ पे क्या है, फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। तो इनमें भी क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नहीं चाहते, इसीलिए इसमें क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा क्या, एनर्जी रिलीज, क्या पढ़ा है, एनर्जी रिलीज। तो इसमें हमने ये लिखा है एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केसेस में इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एक्सेप्ट किसमें किसमें, इनर्ट गैसेस में, अल्कलाइन अर्थ मेटल और नाइट्रोजन। यानी इनर्ट गैसेस, इनमें क्या होता है, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होता है, ऑक्टेट पूरा होता है। दूसरा आपको बताया हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें क्या होता है बेटा, सेल पूरी फिल होती है, भाई एस सेल होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाइट्रोजन, इसमें क्या होता है, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन। क्या होता है बेटा, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो इनमें भी इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी फिनोमेना क्या हो गया, एंडोथर्मिक। क्या हो गया, एंडोथर्मिक। इनको छोड़कर बाकी सब में क्या होता है, एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसे मैंने स्टार लगा दिया है। हमने फिर एक एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन का, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए उसमें तो क्या हो जाएगा, वो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन प्राप्त कर लेगा। तो उसी को कंडीशन को डिस्कस किया है। ऑक्सीजन गैसेस एक आइसोलेटेड एटम लिया गया है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, तो हमने इसे लिखा है EA1, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बोला क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में जब ऐड हुआ तो वो नेगेटिव हो गया, एडिशन ऑफ पहला इलेक्ट्रॉन हमने किया तो क्या हुआ, Y किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। Y किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगा, इस प्रोडक्ट साइड में मतलब रिलीज होगी, प्लस में, यदि माइनस होता तो एब्जॉर्ब हुई होती। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो यूनि नेगेटिव हो गया। जब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा इलेक्ट्रॉन EA2, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऐड करने की एफिनिटी। ऑक्सीजन नेगेटिव में हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया, O -2 बन गया। तो यहाँ देखिए -Z लिखा है, मतलब क्या हुआ, एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि माइनस को इधर आप ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस साइन में आएगा ना, ये क्या रेडिएंट साइन में, मतलब आपने Z किलो जूल पर मोल एनर्जी दी है, किसके लिए, O- में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन और एडिशन के लिए। इसीलिए देखिए हमने यहाँ लिखा है एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल एटम और एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू एन एनायन। एनायन मतलब एक इलेक्ट्रॉन में पहले से है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट, और न्यूट्रल में सेकेंड इलेक्ट्रॉन। इज ऑलवेज, हमेशा और हमेशा, इज ऑलवेज, ये ध्यान रखिए लाइन, कोई एक्सेप्शन नहीं, इज ऑलवेज क्या होगा, एंडोथर्मिक नेचर। पहले इलेक्ट्रॉन में क्या है, ज्यादातर एक्सोथर्मिक, एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, अल्कलाइन अर्थ मेटल और नाइट्रोजन। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो सभी में नेचर क्या होगा, एंडोथर्मिक। आपको बाहर से एनर्जी देनी ही पड़ेगी एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन के। ओके, तो देखिए यहां पर हमने लिखा है बेटा, पहले वाले में प्लस Y किलो जूल पर मोल, दूसरे वाले में -Z किलो जूल। इस पे आपको ध्यान रखना सबसे ज्यादा इस पर, क्योंकि इस पर क्वेश्चन PT 2013 में पूछा गया है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था इस पर। बेटा देखिए EA1 यह प्रोसेस की बात कर रहा है, उसमें क्या लिखा गया है, प्लस साइन में है तो प्लस Y किलो जूल पर मोल। EA2 दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन में है तो आपका -Z किलो जूल पर मोल। यह क्या बेटा, प्रोसेस है। पहले वाले में क्या हो रही है, प्रोडक्ट साइड में प्लस है, यानी रिलीज हो रही है, इसलिए प्लस में दे दिया। दूसरे वाले में क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है तो माइनस कर दिया। ओके, ये क्या है आपका डेल्टा HEG1 और डेल्टा HEG2 क्या है, यह है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और दूसरा वाला क्या है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी, जब रिलीज होगी तो क्या होगी, घटेगी सिस्टम एनर्जी, यानी इसका मतलब सेकंड केस में एनर्जी कम होगी, फर्स्ट वाले में क्या होगी, मतलब इनिशियल में एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रॉन उसने एनर्जी रिलीज कर दी एनर्जी कम हो गई, थोड़ा क्या होगा, इसीलिए माइनस में है।
और सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, एब्जॉर्ब किया तो प्लस में। तो ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपसे पूछ रहा है या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पूछ रहा है, साइन पर ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूजन ना हो। इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का मतलब वो चेंज इन एंथैल्पी पूछ रहा है, एक्सोथर्मिक मतलब उसने एनर्जी रिलीज कर दी बेटा, तो क्या होगा, उतनी घट गई। एंडोथर्मिक मतलब एब्जॉर्ब कर ली, उतनी बढ़ गई। और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेगा तो एनर्जी यदि रिलीज करेगा मतलब प्लस हुआ, एब्जॉर्ब करेगा मतलब माइनस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, क्वेश्चन खूब आते हैं इस पर। जब फिनिश होगा उसके बाद आपको हम इसके क्वेश्चन भी कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वहाँ आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कॉपी कर लीजिएगा। हो गया बेटा कॉपी, डाल दूं? यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यदि आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके प्रीवियस वीडियो भी देखें, क्योंकि आपको चीज़ें तभी समझ आएंगी जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो ये थर्ड लेक्चर है पीरियोडिक प्रॉपर्टी का। इससे पहले हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पर भी 4 लेक्चर दे रखा है, तो वो सब देखेंगे तो चीज़ें आपको क्या होंगी, एक साथ क्लियर हो जाएंगी। हम लोग कुछ नोट करके सीखेंगे। नोट क्या बेटा, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है बेटा, inert gas configuration, full filled stable configuration, पौधा बने FFSC का मतलब full filled stable configuration, and half filled stable configuration have EA value less than expected, because ऐसा क्यों होता है, because they have less ability to gain electron। भाई क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड से कम होती है। भाई जब ये पहले से स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी स्टेबिलिटी क्यों खत्म करना चाहेंगे। इसीलिए जो एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या होती है, कम होती है। जनरल वैल्यू से कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देंगे, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये ध्यान रखिए बेटा। दूसरा नोट, क्योंकि आपको बहुत ही ध्यान रखना है इस पर, खूब क्वेश्चन आता है। क्या बेटा, सेकेंड पीरियड P block, second period P block elements have less E first than third period। ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन थर्ड पीरियड P
then respective, confusion now, then respective थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों ऐसा होता है बेटा, क्या कहना चाहिए बस सुन लीजिए। क्या कहना ये है कि जो सेकेंड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट है वो अपने रिस्पेक्टिव थर्ड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट से उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है बेटा, कम होती है। यानी थर्ड वाले की ज़्यादा होती है, सेकेंड वाले की कम होती है, जो कि ट्रेंड अभी आपको हम बताएंगे। जनरल ट्रेंड क्या है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और ग्रुप में ऊपर जाने पर घटती है, ये इसका जनरल ट्रेंड है। लेकिन ऐसा पाया गया कि जो सेकेंड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज कंपेयर टू उनके रिस्पेक्टिव जो थर्ड पीरियड के पी ब्लॉक एलिमेंट है उनसे कम होती है। क्यों कम होती है? ड्यू टू क्यों कम होती है? ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड greater inter इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। होता क्या है बेटा, आपको पता है कि सेकेंड पीरियड में आपका क्या होगा, सेल नंबर 2 होगा, थर्ड पीरियड में सेल नंबर 3 होगा। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कम होता है, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का साइज बहुत छोटा होता है। और जब साइज छोटा होगा तो यानी इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज़्यादा हो, जब आप उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जो नेट वैल्यू आनी चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू से वैल्यू कम हो जाती है। उसको हम अभी यहाँ और बताएंगे आप डिटेल में। अपने कॉपी कर लिया तो हटा दें, फिर एग्जाम्पल लेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। एग्जाम्पल नहीं बता तब समझ आएगा कि ये ध्यान रखिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जिस पर खूब क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हल्ला होता है क्लोरीन को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थर्ड टेबल में सबसे अधिक होती है फ्लोरीन की, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। यही बात आपको ध्यान रखनी है, जिसके लिए बात आपको बताई जा रही है, समझने का प्रयास करिए। देखिए हम बात कर रहे हैं सेकेंड पीरियड की। देखिए इसमें कौन है बेटा आपका, बेरिलियम तक हो जाएगा क्योंकि पी ब्लॉक की बात की है, तो बेरिलियम तो एस ब्लॉक में है, बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ओके, नियॉन में तो इलेक्ट्रॉन फ्री होती है, नाइट्रोजन कॉन्ट्रैक्शन है तो उसकी इलेक्ट्रॉन की इच्छा है नहीं। तो इसके नीचे जस्ट कौन है, के नीचे है एल्यूमिनियम, यहाँ है सिलिकॉन, यहाँ है फॉस्फोरस, यहाँ है सल्फर, यहाँ है क्लोरीन। ये बेटा क्या आपका सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, और ये आपका ये वाला क्या है, ये आपका थर्ड पीरियड। ओके, तो बात क्लियर हो गई। तो कहना है चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्यूमिनियम की बोरॉन से ज़्यादा, सिलिकॉन की कार्बन से ज़्यादा, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज़्यादा, और सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा, और क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी ई की बात कर रहा है। ई बहुत ध्यान समझिएगा क्या कहना चाहा मैंने, कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है कौन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड के उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट कौन, बोरॉन का रिस्पेक्टिव हुआ एल्यूमिनियम, कार्बन का रिस्पेक्टिव हुआ थर्ड पीरियड का सिलिकॉन, नाइट्रोजन का फास्फोरस, ऑक्सीजन का सल्फर और फ्लोरीन का क्लोरीन, उनसे कम होती है। क्यों कम होती है बेटा, क्योंकि स्मॉलर साइज क्या होता है, छोटा होता है, और ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। कम होती है, ये ध्यान रखना है। क्यों कम होती है, क्योंकि साइज सेकेंड पीरियड एलिमेंट का बहुत छोटा होता है, लेफ्ट टू राइट गया और छोटा होता गया, और
उसके बाद जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। तो जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उसमें से कुछ पार्ट एनर्जी का उस रिपल्सन को ओवरकम करने में खर्च हो जाता है, कुछ पार्ट उसका रिपल्सन को ओवरकम करने में खर्च हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, जितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे कम होती है। इसको इस तरह समझिए, यदि आपने मान लीजिए पिताजी से कुछ खर्चे की डिमांड की, आप नहीं कह पा रहे हैं, आपने अपने बड़े भाई साहब से कहा, बड़े भाई साहब पिताजी से पैसे तो लिए लेकिन वो देखो हमने तुम्हें पैसे दिलाए हैं तो हमको जो है थोड़े पैसे हमें भी चाहिए, हमें कुछ जरूरत है। तो क्या हो गया, वो जो उन्होंने रिपल्सन को ओवरकम किया उसके लिए उन्होंने कुछ पैसे ले लिए, तो आपको नेट मिलना चाहिए था पैसे इतने, उससे वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ओके बेटा, उससे पैसे थोड़ा कम मिले थे। यहाँ कोई बात है, साइज छोटा है, इंटर ज़्यादा है, तो जितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि रिपल्सन को ओवरकम करने में खर्च होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका क्लोरीन है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये ध्यान रखिए, और क्या, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, या क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कॉपी कर लिया बेटा, फिर हम आगे बात करते हैं। इधर का हो गया बेटा, चलिए हम लोग आगे और कुछ सीखते हैं, कुछ और बातें सीखते हैं, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें आपको पता रहेंगी, क्वेश्चंस किसी भी तरह का है आपसे हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है बेटा, पूरा वीडियो ठीक से देखना है और समझना है। एक बार आपको कुछ जो चीज़ समझ में आ जाएगी, नहीं बट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बस थोड़ा आपको समझना है। यदि हम पीरियोडिसिटी की बात करें, पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो क्या बेटा, बहुत सिंपली आपको ध्यान रखना है, क्या, ऑन moving left to right, on moving left to right in a period, on moving left to right in a period, यानी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर, भाई इधर से इधर जाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases जनरली, इसलिए बेटा क्योंकि आपको स्टेबिलिटी भी चेक करनी है, तो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, एक्सपेक्टेशन से कम होगी, ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपको ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यानी ग्रुप में नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, ये आपका जनरल ट्रेंड है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी थोड़ा देखनी है कि जो आपका एटम का कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा तो नहीं है वह इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है या हाफ फिल्ड है, तो आपको थोड़ा ऑर्डर लिखने में ध्यान रखना होगा। आइए हम लोग थोड़ा और बात करते हैं, कुछ और चीज़ डिस्कस होंगे तो कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा, कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं।
नोट में सीखते हैं। हम बात कर रहे हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की। बहुत ध्यान समझिए बेटा। हमने लिया, हमने नियॉन ले लिया, वही कोई एग्जाम्पल लेंगे। हीलियम क्या नियॉन होता है। नियॉन में क्या बेटा आपका 2s2 2p6 होता है, 2s2 2p6 होता है। इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इसमें E1 होगा। इसका क्या फॉर्म होगा, Ne माइनस फॉर्म होगा। लेकिन देखिए ध्यान से 2s2 2p6 3s1, यानी इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से बेटा आपको क्या करना पड़ा, पूरी पूरी एक सेल ऐड करनी पड़ी। यानी इसमें हमने किया, बहुत ध्यान समझिए, एडिशन ऑफ न्यू सेल, नई सेल का एडिशन हुआ, न्यू सेल का एडिशन हुआ। फिर देखिए आप बात करें बेरिलियम की, तो क्या होता है बेटा 2s2 होता है। इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या हुआ, ये E1 हुआ, तो फॉर्म बनेगा क्या Be माइनस। तो 2s2 तो था 2p1, यानी क्या बेटा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या हो गया, हमको एक सब सेल ऐड करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी, एडिशन ऑफ न्यू सब सेल। बहुत ध्यान समझिएगा क्या चेंज आ रहा है भाई। यहाँ क्या स्टेबल था, हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी पूरी एक सेल नहीं लिखा था, पूरी पूरी एक सेल ऐड करनी पड़ेगी 3s1 की। इसमें क्या किया, ये आपका फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एक सब सेल और जोड़नी पड़ी। और हम अगला देखते हैं नाइट्रोजन का। इसमें क्या होता है बेटा 2s2 2p3। ये क्या है आपका, ये वाला आपका होता है इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला आपका है बेटा फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला क्या है हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो देखिए इसमें हमने जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या हो गया, ये भी आपका E1 होगा। इसमें क्या होगा, N माइनस होगा, 2s2 और 2p4। इसमें क्या होगा बेटा आपका, इसमें क्या चेंज आया, लॉस ऑफ हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा बेटा, इसमें हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का लॉस हो गया, क्योंकि ये p3 था, हाफ फील्ड स्टेबल था, मतलब हाफ p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों सिंगली ऑक्युपाइड थे। लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या हो गया, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यदि इन तीनों में हम पूछें कि E का ऑर्डर क्या होगा, यानी E1 का ऑर्डर क्या होगा इन तीनों के लिए, तो सबसे कम किसका होगा, नियॉन का। क्यों, क्योंकि यहां पर एक सेल ऐड करनी पड़ी। उसके बाद बेरिलियम का, उसके बाद नाइट्रोजन का। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए सॉरी इन्हीं तीनों में पूछ ले तो आपको देखना है जिसमें पूरी सेल ऐड करनी पड़ेगी उसका सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें सबसे ऐड करनी पड़ेगी उसमें उससे थोड़ा ज़्यादा एफिनिटी है, और जिसमें हाफ फील्ड स्टेबिलिटी लॉस होगी उसमें उसके बाद। बेटा साथ ही कुछ बना आपको कॉल याद करा रही है बेटा। देखिए बहुत ध्यान से हर चीज़ आप आराम आराम सीखिए, क्योंकि जितनी चीज़ें आपको पता रहेंगी सबका यूज़ होगा। आपको करना क्या बेटा, वीडियो बहुत फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि किसी भी टीचर का आप देख रहे हैं वीडियो तो पूरा ही देखिए। तो ये तो आप पूरा नहीं देखें तो आपको पता नहीं चलेगा क्वालिटी क्या है, दूसरी चीज़ क्या है। यदि आप वीडियो बढ़ाते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं, फिर बाद में क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखें। यदि हम बात करें, हम NS1 और NS2 में बात करें, इन दोनों में यदि पूछा जाए किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, तो सीधी बात बेटा ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यदि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, यह फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक सबसेट हमको ऐड करनी पड़ेगी। उसी तरह देखिए यदि हम बात करें NP2 और NP3 में, यदि इन दोनों पूछा जाए किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा,
क्योंकि यदि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें तो ये हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन प्राप्त कर लेगा। क्या हो जाएगा बेटा? हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन उसको मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? वह हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन लॉस हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। किसके लिए बात हो रही है? बात हो रही है ये। तो क्वेश्चन जो भी आपको दिया जाए उसमें कॉन्सेप्ट आप सीखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, तो जो स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी। जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा कम, और जितना इलेक्ट्रॉन लेकर वह स्टेबल होगा उतनी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज़्यादा होगी। इसे कॉपी कर लिए। फिर हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं कुछ पीरियड्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके बेटा, हम लोग अब सेकेंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, बहुत ध्यान समझिए बेटा। ये कौन कौन है भाई? इसमें है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और फिर अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है। पहले हम इसका कॉन्फिगरेशन लिख देते हैं, को याद है फिर भी हम लिख रहे हैं। इसमें बेटा आपका है 2s1, जहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होना उसी की बात कर रहे हैं। 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। इसको हमने ये भी लिख दिया पहले वाला पे 2s2। तो आपको पता है यह क्या है? यह इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, ये वाला आपका हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मैंने इतना लिख दिया। आप एक बार खुद से इसको ट्राई करें, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, फिर हम बताते हैं। खुद से कोशिश करें। चलिए बेटा अपने कोशिश। चलिए हमारी बारी, आपको ध्यान में रखना है। बहुत ध्यान समझिएगा। ओके, अब बेटा देखिए, आपको बताया था सबसे कम किसका होगा? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लेने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसको एक सेल इसमें ऐड होगी, इसलिए सबसे कम किसका होगा? नियॉन का। उसके बाद आपका होगा बेरिलियम का। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक सब शेल ऐड होगी, देन Be। उसके बाद नाइट्रोजन। फिर आप देखिए, आपको बताया गया था लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, लेकिन आपको मैंने एरो दिया है कि ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ है। इसके मतलब बोरॉन क्या है? बोरॉन की कम होगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो यह स्टेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या होता है? एस ऑर्बिटल कहाँ होता है? न्यूक्लियस के करीब होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस के करीब, यानी है क्लोज टू न्यूक्लियस भी है। ठीक है, हैंस मोर अट्रैक्शन, हैंस मोर अट्रैक्शन, यह पॉइंट भी है, यहाँ नहीं है, लिख दिया। ठीक है बेटा। तो इसके बाद आएगा आपका बोरॉन, फिर लिथियम। ओके, उसके बाद क्रम वही रहेगा। तब आपका कार्बन, कार्बन के बाद कौन है बेटा? ये तो चला गया, ऑक्सीजन, और देन फ्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ये ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको ध्यान रखना है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए। यह ऑर्डर किसके लिए है बताया नहीं गया, लेकिन ये किसका ऑर्डर है? E1 का। जब कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन, यानी वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के एडिशन की बात कर रहा है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आप इसे ध्यान रखिए, क्योंकि पूछा जाता है अक्सर बेटा, तो आपको ऑर्डर याद रहना चाहिए। ओके, ये हो गया बेटा आपका। इसी के साथ ही आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरा कंप्लीट होता है, और साथ ही आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी का चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर मैसेज करें, और साथ ही आपको जो भी आपके पास रेफरेंस बुक हो
मेडिकल की या आईटी की, उससे क्वेश्चंस लगाएं। क्वेश्चन आपका कोई फंसेगा नहीं, वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से हो जाएंगे। ओके बेटा, तो आप क्वेश्चंस लगाइए और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। इसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो हम केमिकल बॉन्डिंग जब खत्म होगा तब देंगे, ताकि तब तक आप इसको अच्छे से तैयार कर सकें। ओके बेटा, थैंक यू।